नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज हम एक ऐसे चेहरे से अपने दर्शकों की पहचान कराते हैं। वह चेहरा जिसका नाम लेना बेईमानी होगी, क्योंकि नाम से अगर परिचय कराया तो क्या कराया। अपनी कार्यशैली के लिए प्रसिद्ध है वह चेहरा। हम बात करेंगे समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण जी की, जो पूर्व में कमिश्नर भी रह चुके हैं। असीम अरुण ने कल गाजियाबाद में एक प्रेस वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया था। ये प्रेस वार्ता रखी गई थी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर, जिसमें उपस्थिति थी यशस्वी जिलाध्यक्ष सतपाल प्रधान की, लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर की, मोदी नगर से पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अशोक माहेश्वरी जी की, जिला पंचायत सदस्य ममता त्यागी जी की और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे जिलों से आए हुए पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। साथ ही उपस्थित थी वह जनता जो असीम अरुण जी से प्रभावित है। बताया जाता है असीम अरुण हालांकि इतने बड़े पद पर रह चुके हैं, लेकिन उसका कोई गुमान उनके अंदर नहीं है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि गाजियाबाद को 3 लाख सदस्यों को जोड़ने का टारगेट दिया गया है, लेकिन वह उम्मीद करते हैं कि यह 3 लाख की संख्या बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाएगी और हो सकता है इससे डबल या दुगने सदस्य भी गाजियाबाद से भाजपा का परिवार बने। देखिए क्या कहा असीम अरुण ने हमारी इस कवरेज में। हम सब एकत्रित हैं, जैसा आपने दाहिने और बाईं ओर हम देख रहे हैं, सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है और इसको तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सभी के पास बहुत से ऐसे विचार आते हैं, सुझाव आते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करना चाहते हैं। तो बहुत से लोग जुड़े हुए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लोग जुड़ना चाहते हैं और इसके लिए हमारे संगठन ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी द्वारा एक ऐसी योजना तैयार की गई है जिसके अंतर्गत बहुत ही आसानी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हम और आप बन सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान कर सकते हैं। इसका परिदृश्य कुछ ऐसा है, 2014-15 में, फिर 17 में, फिर 19 में हमने सदस्यता अभियान चलाए और कुल मिला के उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ 3 लाख ऐसे बहन भाई साथी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पे जुड़े। अब हमारा प्रयास है कि हम इस परिवार को और बड़ा करें और साथ साथ जो साथी पहले से जुड़े हैं उनके संबंध में और डेटा सूचना संकलन हो, ताकि उनका योगदान भी हम लोग बेहतर ले सकें और वो भी अपने आप को और बेहतर जुड़ाव कर पाए। हम ये भी समझते हैं कि पार्टी का हर सदस्य हर रोज यानी पूर्णकालिक कार्य नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोग अपने व्यवसाय हैं, कोई नौकरी है, कोई काम करते हैं, उस काम के साथ साथ हमारा अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। रोज 15 मिनट 20 मिनट हमको सोशल मीडिया पे योगदान करिए। महीने में एक बार हम आपको आमंत्रित करते हैं किसी कार्यक्रम में, 1 घंटा 2 घंटा, उसमें आपको पार्टी की नीतियों के बारे में बताते हैं, आपका दायित्व क्या होगा इसके बारे में बताते हैं। मंत्री जी, आज आप शुभारंभ है, किस तरह से आप को देखते हैं और क्या प्रक्रिया है आप लोगों की? भारतीय जनता पार्टी के परिवार से बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 3 लाख से ज्यादा साथी जुड़े हैं और निरंतर मेरे पास, हमारे अन्य मित्रों के पास अनुरोध आते हैं कि हम लोग भाजपा से जुड़ना चाहते हैं, किस तरीके से जुड़े, कैसे अपना योगदान करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक बहुत ही सुव्यवस्थित योजना बनाई गई है और सदस्यता अभियान 2 तारीख से हमारा शुरू हो चुका है। आज लोनी में हम सब एकत्रित हैं और इस अभियान को अगली ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं। इस अभियान में एक टेलीफोन नंबर जारी किया गया है 8800002024 या हिंदी में कहूँ तो 8800002024। इस पे केवल एक मिस कॉल करना है, एक लिंक SMS के रूप में आता है और
उसके जरिए एक फॉर्म खुलता है और फॉर्म पे नाम आदि हम थोड़ा सा अपना विवरण देते हैं और हम पार्टी के सदस्य बनते हैं। हमको एक वर्चुअल आई कार्ड भी मिल जाता है। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता है। इसके बाद जो नए साथी हमारे बने हैं उनके लिए हम स्वागत कार्यक्रम करेंगे, प्रशिक्षण वर्ग चलाएंगे और उनको पार्टी की रीति नीति योजनाओं से अवगत कराएंगे, जिससे कि वो पार्टी के तौर तरीके भी समझें, अनुशासन भी समझें और सबसे बड़ी बात राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान कर सकें। मंत्री जी, एक सवाल की पार्टी ने एक नंबर इशू किया है, जिनके पास स्मार्टफोन है वो नंबर से सदस्य बन सकते हैं, लेकिन जो स्मार्टफोन यूज नहीं करते उनके लिए पार्टी ने क्या व्यवस्था है? अवश्य, यदि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है और मैं इस नंबर पे रिंग मारता हूं तो मेरे पास एक मैसेज आता है। उस एसएमएस को मैं फॉरवर्ड कर सकता हूं अपने किसी मित्र के पास जिनके पास स्मार्टफोन हो, या पार्टी अभियान चला रही है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनके द्वारा, और फिर वो लिंक खुल जाता है, उसके काम करते हैं। उसके अलावा एक स्कैन कोड भी दिया गया, वो भी प्रयोग कर सकते हैं। गाजियाबाद में हम लोग एनसीआर में है, हमारे यहाँ कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पे नेटवर्क ना हो, लेकिन जहाँ पे नेटवर्क नहीं है वहाँ पे कागज पे भी इस काम को करने की व्यवस्था की है। मंत्री जी, एक नंबर से कितने लोग सदस्यता ग्रहण करेंगे? अब ऐसी कोई सीमा नहीं है, इसमें रेफरल कोड की एक व्यवस्था है और वो रेफरल कोड आता है जिससे कि सदस्य लोग बन सकते हैं। स्कैन कोड की व्यवस्था है, उससे बन सकते हैं। तो तकनीक बड़ी आसान सी है, केवल एक छोटा सा प्रारूप में हमको सूचनाएं मिल रही है कौन हमारे नए सदस्य बनना चाहते हैं, बन चुके हैं, उनका घर कहाँ है, उनका टेलीफोन नंबर कहाँ है, ताकि अब उनका हम जैसा उपयोग समझते हैं सही सक्रिय योगदान दे पाएंगे। ये दो में अभियान चलाया जा रहा है, क्या टारगेट कितने लोगों को जोड़ने का प्रोफेशन? जी, देश भर में ये अभियान 2 सितंबर से शुरू किया गया है। अलग अलग चरणों में ये चलेगा। हमारा टारगेट अपने लोनी जिले के लिए 3 लाख का टारगेट है। गाजियाबाद जिले के लिए 3 लाख का टारगेट हमारा है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हम लोग इससे बहुत दूर पहुंचेंगे। आपने एक नंबर जारी कर दिया है, QR कोड जारी कर दिया है, अब उसको जनता कैसे उसकी तरफ आकर्षित होगी कि आपने अपने कार्यकर्ताओं को कोई जिम्मेदारी दी है? हमने बूथवार प्रशिक्षण कराया अपने कार्यकर्ताओं का। अभियान से पहले सारा काम हो चुका है और निरंतर ये काम शुरू हो चुका है। आज से और तेजी होगी। अभी प्रेस वार्ता के साथ ही यहाँ पे भी ये काम शुरू हो जाएगा, जिसमें हम लोग जो साथी अभी तक अपना पंजीकरण नहीं कराए हैं, सदस्य नहीं बने हैं, उनको जो तकनीकी प्रक्रिया मैंने बताई उसके आधार पे इसी कैंप में अभी शुरुआत करेंगे। ये कैंप हमारे लगातार चलेंगे, गली मोहल्ले में चलेंगे, प्रमुख स्थानों पे चलेंगे, हर घर जाके चलेंगे। मंत्री जी, लगभग अभी तक कितने लोगों ने सदस्यता ग्रहण की? अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंकड़े संग्रहित हो रहे हैं, लेकिन करीब 15-16 लाख लोग 2 दिन के अंदर ही इसमें जुड़ चुके हैं। आने वाले समय में जैसा हमारा टारगेट है कि 3 करोड़ 3 लाख के पंजीकरण हमारे पहले से थे, हम इसको बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं, इसको हम लोग बढ़ेंगे। अब पूरे देश के अलग अलग टारगेट इसमें निश्चित है। हमारा टारगेट इसमें 3.5 करोड़ से ऊपर। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के दादाबोई फार्म हाउस में। यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान की प्रेस वार्ता उत्तर प्रदेश स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री असीम अरुण द्वारा की गई, जहाँ पर ये जो भाजपा का सदस्यता अभियान है 2 दिन पूर्व भी शुरू हो चुका था, लेकिन आज यहाँ पर मंत्री असीम अरुण जी आए और उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिला अध्यक्ष सतपाल प्रधान, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जैसे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, साथ ही मोदी नगर के पूर्व चेयरमैन अशोक महेश्वरी, वहां की विधायक मंजू सिवाज जैसे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और उनके पदाधिकारियों की उपलब्धि देखी गई। जहां असीम अरुण जी ने बताया कि इस बार जो गाजियाबाद को टारगेट दिया गया वो 3 लाख सदस्यों का टारगेट दिया गया है, लेकिन पार्टी की सक्रियता देखते हुए ये अभियान बहुत जल्दी पूरा होगा और उम्मीद है कि गाजियाबाद से 4 से 5 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और ये वटवृक्ष जो पहले से ही संपूर्ण विश्व में पूरे देश में फैला हुआ है, इसकी जो जड़ें हैं और मजबूत होंगी और तेजी के साथ
अपना रूप धारण करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्वतंत्र प्रभार के मंत्री असीम अरुण द्वारा आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मातृशक्ति की भी अच्छी उपस्थिति देखी गई। उसमें हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी वक्ता जुड़ी हुई है, साथ ही मातृशक्ति जुड़ी हुई है, तरुणा जी जुड़ी हुई हैं, श्वेता जी जुड़ी हुई हैं और मैम जुड़ी हुई हैं। मैम से नाम पूछेंगे, हमें नाम नहीं पता है। सबसे पहले हम तरुणा जी से शुरू कर रहे हैं। तरुणा जी, आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक सदस्यता अभियान की प्रेस वार्ता असीम अरुण द्वारा रखी गई, क्या कहेंगे आज की इस प्रेस वार्ता? देखिए, प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य था वो यही, प्रेस वार्ता का उद्देश्य था हमारा कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य अपनी भाजपा पार्टी में जोड़े जाएं, जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे ही शुरुआत की, उसके बाद हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर लग गए थे। मैंने अपने सारे परिवार के सदस्यों को सदस्य बना दिया है और अपने जो लॉज हैं उनके घर में भी, मतलब ससुराल पक्ष में भी सभी को मैंने अपना लिंक भेज दिया है। और हम सबको एक टारगेट मिला हुआ है कि सभी को कम से कम 100 तो करनी ही है। और आप देखिएगा 100 नहीं, हम 300-400 तो बहुत आराम से कर लेंगे। ये कहना है प्रणा जी का, और ये सच्चाई है कि मैम ने अगर 300-400 कहा तो ये गिनती जरूर करके बता दी, लेकिन ये 1000 में गिनती जा सकती है, ऐसी उम्मीद है। हमारे साथ एक मैम होती है। मैम, आपका नाम? हाँ, मेरा रुदामनी गिरी है और रुदामनी गिरी, हाँ, जिला संयोजक हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और पूर्व में जिला महामंत्री महिला मोर्चा रही हूँ। और भाजपा, क्योंकि हमारी ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पार्टी को पसंद कर रहे हैं, भाजपा को इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी विचारधारा की पार्टी है और हमारा जो देश है, जो उसकी संस्कृति है, वो सिवाय भाजपा के और कोई नहीं ला रहा है। मैम जी, एक सवाल है कि भाजपा को जिला गाजियाबाद से 3 लाख का टारगेट मिला है। जी। मातृशक्ति जब मन से बोलती है तो सच बोलती है। 3 लाख की ये संख्या कितने दिनों में हम पार कर लेंगे? ऐसा है, देखिए, अगर करें संख्या की तो संख्या लाखों करोड़ों में जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो भाजपा सरकार है उसने बहुत कुछ किया है। सिर्फ यही एक पार्टी है जिसने सब कुछ किया है। मोदी जी और योगी जी की जो सरकार है, इससे पहले ना कोई सरकार ऐसी आई है ना आएगी। ये मौका है हम सबके लिए कि एकजुट हो जाएं और अपने देश के लिए जो भागीदारी है हमें निभानी चाहिए और मन से निभानी चाहिए। तो ये कहना प्रधानमंत्री जी का कि यहाँ पर जो हमें अपने देश के लिए तैयार रहना चाहिए, देश की आन बान शान के लिए, जैसे पहले शहीद, जिसे हम शहीद बोलते हैं, जो देश की आन बान शान के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे, आज हम पार्टी के लिए जी जान से जुट जाएं और एक वटवृक्ष उसकी और जड़ें मजबूत करें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के आसपास आने के बारे में कोई विचार भी ना कर सके। तरुणा जी कुछ कहना चाह रही थी? जी, वो आपने महिला वाला प्रश्न पूछा था, तो मैं उसमें ही कहना चाह रही थी कि महिला को तो बिल्कुल कमजोर समझे नहीं आप, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मेरे साथ महिला हूँ तो मैं किसी की भाभी हो गई, तो भाभी की मैं फिर नंद की तरफ जाऊंगी, नंद का पूरा परिवार मुझे मिल जाएगा। किसी की नंद हूँ तो वहां से मुझे सारा परिवार मिल जाएगा। मेरा आस पड़ोस, हाँ, महिला के पास इतनी शक्ति होती है। अच्छा, पतिदेव तो हमारी तरफ है ही, उनका सारा परिवार हमारा है ही। अच्छा, परिवार से भी परिवार जुड़े हुए हैं। तो अगर महिला ने ठान लिया ना, तो जैसा मैं कहती 300-400, तो आप इसको बिल्कुल भी गलत ना समझे। ये बहुत सच्चाई बयान कर रही हूँ कि अगर महिला ने ठान लिया तो वो 500-600, मतलब आप टारगेट तो दीजिए, आप टारगेट तो दीजिए, पूरा हम करके दिखाएंगे। तो ये कहना तरुणा जी का कि इनके तरुणा जी ने जो बताया है कि मातृशक्ति की जो ताकत का एहसास करा, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि मातृशक्ति जिधर चलती है देश उधर मुड़ जाता है। हमारे साथ श्वेता जी भी जुड़ी हुई है, उनसे भी जानकारी लेंगे। श्वेता जी, आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम यहाँ पे था, प्रेस वार्ता थी, सदस्यों की जो सदस्यता बढ़ानी है, सदस्यता जोड़नी है, सदस्यों को जोड़ना है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? और जो 3 लाख का टारगेट गाजियाबाद को मिला हुआ है, मातृशक्ति साथ में है, कितनी जल्दी ये संख्या पूरी हो जाएगी? नमस्कार, मैं श्वेता वर्मा, साक्षी महिला उत्थान समिति से अध्यक्ष हूँ और पार्टी में कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, तो आज की अगर बात करूँ सदस्यता अभियान की, और मतलब जो प्रभारी जी हैं अरुण असीम जी, भाई बड़े भाई होके यहाँ आए हैं गाजियाबाद में, तो उनकी जो टारगेट है 3 लाख का, तो वो तो 3 लाख टाइम की बात आप कह रहे हो, तो ये टाइम यहाँ के लोगों के हाथ में इतनी ताकत है कि जो टाइम मिला उससे तो जल्दी ही कर देंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि सदस्यता अभियान का जो ये मीनिंग है, तो सदस्यता देखो, पार्टी में पार्टी का परिवार बनाने के लिए एक कार्यक्रम के रूप में हर जगह मतलब एक इवेंट कर रहे हैं, छोटा छोटा इवेंट करके मतलब हम परिवार को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो परिवार जो भी भाजपा परिवार बनने वाला है वो बहुत मतलब अपने आप में गर्व महसूस करता है कि हम एक अच्छे पार्टी के सदस्य बनने जा रहे हैं। तो मुझे इतनी परेशानी भी नहीं हो रही है और लोगों को भी होनी नहीं चाहिए पार्टी की सदस्यता बनाने के लिए। तो हम
पार्टी के सदस्य बन चुके हैं, मैं बन चुकी हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है कि और लोगों को जोड़ रही हूँ पार्टी में आने के लिए। कोई हम लोगों को प्रेस नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ ये बोलना सिर्फ पड़ता है कि भाजपा का परिवार बनना है, तो वो तुरंत मिस कॉल कर देते हैं।